नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की रणनीतियों के बारे में, आगामी विधानसभा चुनाव को ले की जा रही तैयारियों के बारे में। दोस्तों, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को ले एक खास तरह की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। एक खास तरह की सियासी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। उनकी रणनीतियों को ले सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच एक खास तरह की चर्चाएं भी हो रही है। एक खास तरह के सियासी सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि क्या आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की तरह बिहार में सुनामी लाएंगे प्रशांत किशोर? दोस्तों, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की राजनीति अचानक से बिहार में हिलोरे मारने लगी है। जन सुराज पार्टी तेजी से बिहार चुनाव में एक नया विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। उनकी सभाओं में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से युवाओं की भागीदारी हो रही है, जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, उसको ले अलग अलग तरीके से सियासी दावे किए जा रहे हैं। खूब चर्चाएं लगातार हो रही है। यह अलग बात है कि सभाओं में उमड़ी भीड़ पूरी तरह से वोट में तब्दील नहीं हो पाती है, लेकिन जो सियासी दावे हो रहे हैं उसके अनुसार आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर से एनडीए व महागठबंधन की चुनौतियां काफी बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में प्रशांत किशोर की आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से लगातार की जा रही है। जगन मोहन रेड्डी ने अकेले अपने दम पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से पानी पिला दिया था, ठीक उसी तरह की सियासी चर्चाएं बिहार की सियासी गलियारों में हो रही है। जगन मोहन रेड्डी बाद में वाईएसआर कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने और सियासत में एक ताकतवर शख्सियत बनकर निकले। दोस्तों, प्रशांत किशोर व वाईएस जगन मोहन रेड्डी यानी दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली, रणनीति व सामाजिक प्रभाव में कई समानताएं दिख रही है। दोनों नेताओं ने हजारों किलोमीटर पैदल यात्राएं की हैं। जगन मोहन रेड्डी ने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस व तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रभुत्व को चुनौती दी थी और उनकी पार्टी ने सामाजिक कल्याण व क्षेत्रीय गौरव के मुद्दों को उठाकर आंध्र प्रदेश में एक नया विकल्प पेश कर दिया था। 2019 के चुनाव में शानदार जीत भी मिली। ठीक उसी तरह से प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी बिहार में जेडीयू, बीजेपी व आरजेडी जैसे दलों के खिलाफ
एक नई ताकत बनती दिख रही है। प्रशांत किशोर शिक्षा, रोजगार व नई व्यवस्था के मुद्दों को केंद्र में रखकर बिहार की जनता को बदलाव का वादा लगातार कर रहे हैं। कुछ माह पहले प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित छात्रों के आंदोलन में जबरदस्त साथ दिया था। इस आंदोलन में प्रशांत किशोर ने खूब चर्चाएं बटोरी थी। गांधी मैदान में पीके का तंबू पुलिस ने उखाड़ दिया था। पुलिस ने छात्रों पर लाठी भी बरसाए थे, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। घटना के बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक दलों ने जमकर आलोचना की थी। उसके बाद प्रशांत किशोर ने घटना का प्रतिरोध लेने का वादा किया और बिहार की जनता के बीच फिर से जाने का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर दोबारा से बिहार की सड़कों पर निकले हुए हैं। उनकी सभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उससे राजनीतिक विश्लेषक बिहार में इस बार चाचा भतीजा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती बता रहे हैं। दावा यह भी हो रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं है। ठीक है, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के जगन मोहन रेड्डी बनेंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बिहार में 655 दिनों से अधिक पद यात्रा कर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में युवाओं व गरीब तबकों में अपनी नीतियों का केंद्र बनाया था। जैसे नवरत्नालु योजना, ठीक उसी तरह से प्रशांत किशोर भी बिहार में युवाओं व शिक्षित वर्ग को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खासकर 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारने का वादा के साथ सामाजिक बदलाव व आर्थिक सुधार का वादा उन्होंने किया है। ठीक है, अब सवाल यह भी कि बिहार में प्रारंभिक दलों से टकराव कैसे, यह आप समझ लीजिए। दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पहचान बनाई, जबकि प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य नेताओं के साथ काम करने के बाद अपनी अलग राह चुनी है। दोनों ने स्थापित नेताओं व दलों को चुनौती दी, जिससे उनकी छवि बागी व बदलाव की प्रतीक के रूप में देखी जा रही है। प्रशांत किशोर को उन क्षेत्रों में भी जबरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है जहां बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता है। सी वोटर सर्वे की माने तो प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जुलाई 2025 में 19% तक पहुंची, जो उनके तेजस्वी यादव के बाद दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों, प्रशांत किशोर न केवल एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, बल्कि महागठबंधन के बड़े वोट बैंक पर भी अपनी नजर टिकाए हुए हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं
कि जगन मोहन रेड्डी व प्रशांत किशोर में बहुत समानताएं हैं। दोस्तों, जगन मोहन की तरह प्रशांत किशोर बिहार में स्थापित सियासी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां अलग अलग है। जगन मोहन ने आंध्र प्रदेश में एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान और अपने पिता की विरासत का लाभ उठाया, जबकि प्रशांत किशोर बिहार में पूरी तरह नई जमीन तैयार कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी को सफलता 2019 में अपनी पार्टी की जीत से मिली, लेकिन 2024 के चुनाव में टीडीपी से हार गए। सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि प्रशांत किशोर की सभाओं में उमड़ रही भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं, किस दल को कितनी चुनौती दे पाएंगे, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन उनकी तुलना अभी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।